नमस्कार, मैं नंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, जब आप चंबल का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में डकैतों की धरती आती है, लेकिन असल में वो डकैतों की नहीं बल्कि बागियों की धरती है, जहाँ अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लोग आवाज़ उठाते हैं और जंगल और उसमें जाते हैं। तो वह बागियों की धरती से मौजूद है हमारे साथ रामप्रीत गुर्जर जी, जो कि अक्सर सोशल मीडिया पर बड़े चर्चित चेहरे हैं और जातिवाद के खिलाफ और उनके समाज पर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। जय भीम, जय ओबीसी। क्या लगता है, आप चंबल की धरती से आते हो, लोग कहते हैं वो डकैतों की धरती है, लेकिन मैं कहता हूँ वो बागियों की धरती है। जो आप सोचते हो वो सही है, क्योंकि देखो जो अपनी सोच रहती है वो हमेशा पाखंडवाद के विरोध रहती है। आप देखते होंगे कि बागेश्वर धाम के जो यहाँ के तथाकथित शास्त्री जी हैं, वो 2 साल से धर्म और सनातन की बात कर रहे हैं। सिर्फ सनातन का उपयोग अपने व्यापार, व्यवसाय और अपने धंधे के लिए किया जा रहा है, अपने पाखंडवाद को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि वो कथा करते हैं हनुमान जी की, वो कथा करते हैं श्री राम जी की, जिन्होंने 14 वर्ष अगर उनकी माने तो जंगलों में रहे। क्या उनकी कथा कहने, जिन्होंने कंदमूल खाए, क्या उनकी कथा कहने के लिए चार्टेड प्लान और करोड़ों रुपए चाहिए? यह सिर्फ सनातन के साथ धोखा है और हिंदुओं के साथ धोखा है। क्या लगता है, आज आप छतरपुर पहुंचे हैं बाबा के गढ़ में, जो दलित समाज की बेटी के शादी में हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, आपने कल मऊ की भी घटना देखी होगी। SC ST OBC के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है। आपने देखा होगा राजस्थान में 72 गुर्जर मार दिए गए, यहाँ पे भी लगातार मऊ में कल हत्या कर दी गई। इनके द्वारा SC ST OBC को लगातार विरोध किया जा रहा है, हत्या की जा रही है। लेकिन SC ST OBC एक है। अगर आगे बात बागी की नहीं है, अब लड़ाई आमने और सामने की भी होगी। क्या लगता है, मुरैना जिला खासकर चंबल में गुर्जर समाज और जो राजपूत समाज है वो आमने सामने है, आपको उसमें अहम बताया जाता है कि आप उन्हें आमने सामने करवा रहे हैं? बात आमने सामने की नहीं, बात इतिहास की है। गुर्जर प्रतिहार वंश हो, चाहे मौर्य वंश हो, चाहे चोल वंश हो, सारे वंश रहे हैं। बिंबिसार को ले लो, अशोक सम्राट को ले लो, गुर्जर प्रतिहार को ले लो, सारे महान योद्धा रहे हैं। ये बोलते हैं कि सिर्फ एक ही जाति के योद्धा रहे हैं। यह देश के हम कमेरे लोग हैं और यह निकम्मे लोग हैं। लड़ाई कमेरों और निकम्मों की है, लड़ाई पाखंडवाद के खिलाफ। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन अपना धंधा और व्यापार बचाने के लिए सनातन का उपयोग करेंगे तो हम नहीं होने देंगे। हम भी हिंदू हैं, हम भी कहते हैं हिंदू वायुसुतरा सर्वे न हिंदू पतितो भव मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र। समानता कहाँ समानता है? आपने मऊ में हत्या कर दी, आपने यहाँ दलित परिवार में गोली चला दी। क्या आप बताइए, हरिजन एक्ट में 10-10, 20-20 दिन, महीनों नहीं होती है? 307 की कार्रवाई नहीं की, आपको 10 घंटे में छोड़ दिया। यहाँ आंदोलन है, अगर बाबा के छोटे भाई को सजा नहीं मिली, उनको 307 का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, तो ये कानून की लड़ाई तो चलेगी, लड़ाई धरती पर भी चलेगी और आर पार की लड़ाई होगी। जिस प्रकार से देखा जाए तो जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, तो लोग गुर्जर समाज को खासकर चोर क्यों कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं, जब हमने सोशल मीडिया पर देखा। देखो, क्या रहता है कि हमको अंग्रेज़ों ने भी बदमाश कौम में भर्ती कर दिया था। जो कमेरे लोग रहते हैं, जो शासन प्रशासन से लड़ते हैं और जो व्यवस्थाओं के खिलाफ काम करते हैं, चाहे उनको बागी कह लो, चोर कह लो। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपने चोर शब्द का उपयोग किया है, किस चीज़ के लिए चोर बोलते हैं? क्या इनका हमने चुरा? इतिहास चोर ये है, हमारे महापुरुषों को ये चुरा रहे हैं। आप बताओ, हमारे महापुरुषों से कैसे, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों से ही ये इतना डरते हैं, उनसे तो हमसे ये क्या आमना सामना करेंगे? तो क्या आप ओबीसी समाज को कैसे जगाने का काम कर रहे हैं? क्योंकि एक चंबल में एक आप उभरते हुए नेता कह लो, समाज सेवी कह लो, कार्यकर्ता कह लो, आप गुर्जर समाज से आते हो, चंबल में एक उभरते हुए अपने समाज को कैसे समझा रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा ये है और इसको हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारा SC ST OBC का जो एकजुट हो पाए और सत्ता तक हम पहुँच पाएँ? देखो, सीधी सी बात यह है, बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले OBC को 340 अनुच्छेद में हमको आरक्षण दिया था, उसके बाद SC ST समाज को दिया था, सबसे पहले OBC को दिया था। मंडल कमीशन का विरोध कौन करता है? हमारे आरक्षण का विरोध कौन करता है? आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, आप बिल्कुल स्पष्ट सान ली। आदमी 4 लोगों का घर परिवार होता है, चाचा था, उसका नियम नहीं बना पाता, घर में भाइयों में झगड़ा होता है। बाबा साहब ने देश का नियम बना दिया। ये एक चीज़ सीखने की बात है। आप जो बात मान लीजिए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो हम माँ बाप ने हमें जन्म भले दिया है, आज हम माँ बाप पर बोझ होते, आज हम स्वाभिमान से जीवन नहीं जी रहे होते। अगर हम स्वाभिमान का जीवन जी रहे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से जी रहे हैं। ओबीसी समाज से मैं यही कहूँगा, आप बहुत धार्मिक ग्रंथ रखते हो, उनके बीच में आप अगर संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर और मंडल कमीशन को रख लो तो आपका आधा काम वैसे ही हो जाएगा।
जय भीम। कुछ बाबा ऐसे हैं इस देश में कहते हैं कि संविधान बंद होना चाहिए, संविधान को खत्म कर देना चाहिए, संविधान में संशोधन होने चाहिए, देश हिंदू राष्ट्र बन जाए। इसको लेकर आपके क्या विचार है? बात देखो क्या है कि हकीकत में सब लोगों ने अभी तक हिंदू राष्ट्र की व्याख्या ही नहीं समझाई। सीएए का विरोध हुआ, कई लोगों ने किया, कई ने पक्ष लिया। हमको पता है क्या समझाया गया श्रीमान जी, सीएए का अर्थ है यहाँ से आतंकवादियों को निकाला जाएगा, यहाँ से घुसपैठियों को निकाला जाएगा। हमको भी अच्छा लगा, लेकिन पता चला कि वो आतंकवादी घुसपैठी तो अपने SC ST OBC के लोग थे। सबसे ज़्यादा उसमें से जो बाहर हुए लिस्ट में से SC ST OBC के लोग हुए। इसलिए मेरा तो आपसे यही कहना है, जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, अब समय आ गया 85 वर्सेस 15 का, क्योंकि हम यहाँ के कमेरे और शासक लोग हैं। अब देखो सीधी सी बात है कि शिकार बनना है कि शिकारी बनना है, जो अपने ऊपर है। पशु पक्षी जो अपन कहते हैं ना, गधे घोड़े, उनकी भी कीमत होती है 50,000 20। हम अपना वोट बेच आते हैं, हमारे ज़मीर को कहाँ ज़्यादा जो लोग हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनका बलात्कार कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं, हम उनका साथ देते हैं। आप बताओ, राजस्थान में मूछ रखने पर हत्या हो जाती। कल आपने मऊ की घटना देखी, एक बालिका का रेप कर दिया गया। रेप के बाद जब विरोध करने जाते हैं तो उसमें भी पुलिस गोली चलाकर हत्या कर देती है। ऐसे ही अपने आरक्षण के लिए गुर्जरों ने जब राजस्थान में किया, 72 गुर्जरों की हत्या कर दी। आज सोचिए क्या दृश्य होगा जब मंदिर में घुस गया, वो देवनाड़ा मंदिर में घुस के लोगों को टारगेट करके मारा गया। चूंकि क्या है, अब मर बहुत गए, अब जीने का समय है और एक साथ होकर संविधान की मिलकर लड़ाई लड़ना है। और रही बात आप कह रहे हो संविधान को ख़त्म कर देंगे, संविधान ख़त्म करने और चेंज की तो बहुत बड़ी बात है। इनका वो हाल कर देंगे कि ये घर से निकलना इनका मुश्किल हो जाएगा। संविधान की तो बहुत बड़ी बात है। संविधान की अगर बात आई, आरक्षण हटाने की बात आई या आरक्षण संबंधी कोई भी बात की, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस देश का जो 120 करोड़ SC ST OBC मूल निवासी है, वो सड़कों पर होगा। वो सोचिए, जब 120 करोड़ लोग मूल निवासी सड़कों पर होगा तो क्या हाल होगा। 2 अप्रैल तो एक टेलर था, फिल्म दिखा दी जाएगी।